लेफ्टिनेंट गवर्नर की सरकार एक और बड़ा बोनेंजा जम्मू कश्मीर के अनएम्प्लॉयड नौजवानों को देने जा रही है। जैसा कि मैंने आपको बताया था आज से लगभग 30 दिन पहले, मैंने कहा था 15 जनवरी तक जितनी भी वैकेंसीज जम्मू कश्मीर की सरकार के पास हैं वो सारी वैकेंसीज भरने के लिए जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन और जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को रेफर कर दी जाएंगी। अब 15 जनवरी हो चुकी है और जो मेरी जानकारी है उसके मुताबिक जम्मू कश्मीर के इतिहास में पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि जनवरी के महीने में ही 18,000 के करीब वैकेंसीज जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन और जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को रेफर की जा रही हैं। 18,000 वैकेंसीज। इन 18,000 वैकेंसीज में से जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन में गैजेटेड जितनी भी वैकेंट पोस्टें हैं वो सारी रेफर की जाएंगी और जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में नॉन गैजेटेड जितनी भी पोस्टें हैं वो रेफर की जाएंगी। अब 15 जनवरी ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम के ऊपर जीएडी ने अपनी एक्सरसाइज मुकम्मल की है। 1-2 दिन और लगेंगे जीएडी को अपनी एक्सरसाइज को और पक्का करने में। उस एक्सरसाइज को मुकम्मल करने के फौरन बाद जीएडी इन पोस्टों को जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन और जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को भेज देगी और उसके बाद ये जिम्मेदारी होगी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की और पब्लिक सर्विस कमीशन की कि वो इन 18,000 पोस्टों को भरने का जो काम है वो तेजी के साथ करें। इम्तिहान जल्द हो, बच्चों को मौका न मिले, वो कहते हैं ना मुंडी घुमाने का, सर घुमाने का मौका बच्चों को न मिले और सुबह से लेकर शाम तक आप व्यस्त रहें, बिजी रहें, पढ़ाई करते रहें और इम्तिहानों की तैयारी करते रहें। और एक बात मैं आपको और बताऊं, जो मेरे सूत्र जीएडी में हैं वो ये भी बता रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि ऑर्डर निकालने के बावजूद कि 15 जनवरी तक आपको तमाम पोस्टें जो हैं सर्विस सिलेक्शन बोर्ड और जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन को रेफर करनी है, ये पोस्टें कभी भी वक्त पर रेफर नहीं हुई। उल्टा होता ये कि डिपार्टमेंटों को कहा जाता था कि भाई आप अपने आपके पास जितनी वैकेंसीज हैं वो सारी वैकेंसीज आप जीएडी को भेज दें। और आप जानते भी हैं जीएडी को नर्व व्हील ऑफ द गवर्नमेंट कहते हैं। नर्व व्हील ऑफ द गवर्नमेंट का मतलब है तो सरकार यहीं से चलती है। सरकार के विभिन्न अंग होते हैं लेकिन उसमें सबसे इंटीग्रल और सबसे इंपॉर्टेंट जो उसका अंग होता है वो होता है जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट बार बार चिट्ठी निकालता, डिपार्टमेंट उससे गुजारिश करता कि आपके पास जो वैकेंसीज हैं वो सारी वैकेंसीज आप हमें फौरन भेज दें। आप हमें वैकेंसीज भेजेंगे, हम उन वैकेंसीज को उसके बाद एसएसबी और पब्लिक सर्विस कमीशन को भेजेंगे और जब ये वैकेंसीज एसएसबी और पब्लिक सर्विस कमीशन के पास जाएंगी तो इन वैकेंसीज को उसके बाद एडवर्टाइज किया जाएगा और एडवर्टाइज करने के बाद जब ये वैकेंसीज एडवर्टाइज हो जाएंगी, इनकी एडवर्टीजमेंट के बाद बच्चों को मौका मिलेगा इम्तिहान में पार्टिसिपेट करने का। बच्चे इम्तिहान में पार्टिसिपेट करेंगे और इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता जम्मू कश्मीर की अनएम्प्लॉयमेंट का जो बड़ा मसला है उसको एड्रेस किया जाएगा। लेकिन एक लंबा वक्त लग जाता, वैकेंसीज रेफर ही नहीं होती और कई मामलों में तो जीएडी को यह भी पता चला कि डिपार्टमेंट में वैकेंसीज थी लेकिन डिपार्टमेंट ने वैकेंसीज जो है आइडेंटिफाई भी करी, आइडेंटिफाई करने के बाद रेफर नहीं की। क्यों नहीं की? ये डिपार्टमेंट उससे पड़ताल की जा रही है, उनसे पूछा जा रहा है कि आपके पास अगर वैकेंसीज थी आपने ये वैकेंसीज हमें भेजी क्यों नहीं? तो जवाबन कई डिपार्टमेंटों ने ये कहा कि अलग अलग स्कीमों में लोग लगे हुए थे, हमें ये लग रहा था कि शायद ये जो स्कीमों में लोग लगाए गए हैं इन्हीं लोगों को इन वैकेंसीज के अगेंस्ट जो है रेगुलराइज किया जाएगा। उस पर सरकार ने ये कहा कि ये आपको कहां से सूझी? ये तो सरकार को तय करना है कि हमने वैकेंसीज के साथ क्या करना है। क्या हम वैकेंसीज को एडवर्टाइज करेंगे या हम वैकेंसीज को फिलअप करने के लिए जो ऑलरेडी लगभग कोई 1-1.25 लाख के करीब जो लोग डेली वेजर कैजुअल हैं उन सब की तरह इनको इन पोस्टों के अगेंस्ट उनको रेगुलराइज करेंगे? तो उन्होंने कहा तो सरकार ने तय करना है, आपका काम है, वैकेंसीज आप रेफर करिए। तो इस बार ये एक्सरसाइज जो है टाइमली कंप्लीट हो रही है और इस एक्सरसाइज के टाइमली कंप्लीट होने का फायदा जो है नौजवानों को होने जा रहा है। फायदा ये होने जा रहा है कि 18,000 पोस्टें जो हैं वो सीधी जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन और जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को रेफर हो जाएंगी और उसके बाद उनका काम होगा एडवर्टीजमेंट निकालना। एडवर्टीजमेंट निकालने के बाद इम्तिहान कराना और इम्तिहान करने के बाद जब इम्तिहान मुकम्मल हो जाए सिलेक्शन लिस्ट को डिपार्टमेंट को रिकमेंड करना और डिपार्टमेंट का काम है फिर आपको नौकरी देना। तो अब जैसे मैंने आपको कहा था कि यह वादा जम्मू कश्मीर की सरकार ने केंद्र सरकार के साथ किया है और लोकसभा में एक सवाल के जवाब में
केंद्र सरकार को जम्मू कश्मीर की सरकार ने ये कहा था कि 15 जनवरी तक ये सारी पोस्टें जो है एसएसबी और जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन को रेफर कर दी जाएंगी। अब जम्मू कश्मीर की सरकार ने वादा किया था और पहली बार जम्मू कश्मीर की सरकार अपना वादा निभाने जा रही है। आप लोगों से गुजारिश ये, आप अपने इम्तिहान की तैयारी करें। इम्तिहान के टिप्स बिट्स में और इम्तिहान को लेकर जो इम्तिहान कब होगा, किस वक्त होगा, टाइमिंग क्या होगी, डेट क्या होगी, इन सारी चीज़ों पर नज़र है सरकार की और सरकार बेस्ट जज है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। आज जो कई बच्चे फ़ोन कर रहे हैं कि जी 20 तारीख को हमारा एक पेपर होने जा रहा है, कोविड के इतने केसेस आ गए हैं, हम जम्मू कैसे आएंगे, कहाँ रहेंगे, कैसे हम लोग इम्तिहान में पार्टिसिपेट करेंगे। आपको ये समझना होगा कि सरकार इन सारी दिक्कतों और परेशानियों से वाकिफ़ है, क्योंकि सरकार में भी बहुत सारे लोग जो हैं वो पॉजिटिव हो रहे हैं। क्या उन्हें नहीं मालूम कि पॉजिटिविटी रेट जो है वो बढ़ रहा है? क्या उन्हें नहीं मालूम कि कोविड-19 के इन्फेक्शन को रोकने की हमें कोशिश करनी है? लेकिन सरकार की नज़र दूसरी तरफ भी है। सरकार की नज़र इस तरफ भी है कि वैक्सीनेशन बहुत बड़े पैमाने पर हो चुकी है। वैक्सीनेशन होने के साथ साथ में दूसरी सबसे बड़ी बात और सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे सिग्निफिकेंट बात यह है कि अभी तक हॉस्पिटल्स में एडमिशन जो है वो कोविड-19 के पेशेंट्स का उस लेवल पर, उस पैमाने पर देखने को नहीं मिल रहा जिस पैमाने पर डेल्टा वेव, सेकेंड वेव के टाइम में देखने को मिला था। तो ये सारी कैलकुलेशंस हैं जिन कैलकुलेशंस की बुनियाद पर सरकार अभी कोई बड़ा फैसला नहीं ले रही और सरकार ने सिर्फ ये कहा कि नॉन एसेंशियल मूवमेंट पर रिस्ट्रिक्शन लगाई जाएगी। किसी दुकान को बंद करने के लिए नहीं कहा, किसी कारोबार को बंद करने के लिए सरकार ने नहीं कहा। सरकार ने सिर्फ कहा कि अब नॉन एसेंशियल मूवमेंट पर रिस्ट्रिक्शन लगाइए। तो नॉन एसेंशियल मूवमेंट पर रिस्ट्रिक्शन लगाने का अलग अलग डिप्टी कमिश्नर ने अलग अलग मतलब लिया। कई डिप्टी कमिश्नर ने अपने अपने इलाकों में दुकानें बंद करवा दी, कईयों ने पुलिस लगा दी कि दुकानें बंद कर दीजिए, जबकि सरकार की तरफ से ऐसा कोई आदेश किसी डिप्टी कमिश्नर को नहीं है कि आपने जबरदस्ती लोगों की दुकानें बंद करवानी है। सरकार की तरफ से साफ तौर पर, स्पष्ट तौर पर आदेश ये है, नॉन एसेंशियल मूवमेंट को आपने रिस्ट्रिक्ट करना है। इसका मतलब यह हो गया कि आप कारोबारियों से विनम्र विनती और आग्रह करेंगे कि आप अपनी दुकानें, इसलिए कि कोविड-19 के इन्फेक्शन को रोका जा सके, आप अपनी दुकानें बंद करिए, ये गुजारिश करनी है। तो मैं आपको कह रहा था, दोबारा से आपको जानकारी दे दूं, 18,000 पोस्टें जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन और एसएसआरबी को रेफर कर रही है। जम्मू कश्मीर की सरकार रेफर करने जा रही अगले कुछ दिनों में। आप लोग अपनी तैयारी पर लगे रहें, मेहनत करते रहें और इस इफ्स एंड बट्स में पड़े बगैर पोस्टें निकलती हैं। फॉर्म भरिए और फॉर्म भरकर आप कामयाब होंगे। जम्मू कश्मीर की सरकार की खिदमत करने के लिए आप लोगों को मौका मिलेगा। वहां पर आप अपना जौहर बताइए, वहां पर आप अपनी ताकत और वहां पर आप अपना दिमाग बताइए। कोशिश करूंगा एक और इंपॉर्टेंट अपडेट लेकर आपके साथ फिर जुड़ूंगा, लेकिन फिलहाल के लिए इंपॉर्टेंट अपडेट यही है कि जो सरकार ने केंद्र सरकार के साथ 18,000 पोस्टों को पब्लिक सर्विस कमीशन और जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को रेफर करने का वादा किया था, सरकार पहली बार जम्मू कश्मीर के इतिहास में अपनी बात पर खरी उतर रही है और अगले कुछ दिनों में ये सारी पोस्टें पब्लिक सर्विस कमीशन और एसएसआरबी को रेफर की जाने वाली हैं।